वो क्या वजह थी कि तीसरी बार लगातार ममता दीदी बंगाल की सीएम चुनी गई है? क्यों नरेंद्र मोदी जी इतना जोर लगाने के बावजूद भी बंगाल में फतेह नहीं कर पाए? वो साइलेंट वोटर जिसकी बात कई महीनों से की जा रही थी, वो साइलेंट वोटर कौन थे? क्यों बीजेपी जो 200 से ज्यादा का दावा कर रही थी, वो सिर्फ 70-80 सीटों पर सिमट कर रह गई? ये सब जानिए इस वीडियो में और बने रहे मेरे साथ। Honorable sexy good afternoon to all YouTube, this is शिवम महाजन। तो शुरू करते हैं आज का सफर। फाइनली बंगाल में खेला संपन्न हो चुका है, पूर्ण हो चुका है और हम सब जानते हैं कि ममता दीदी जो है बंगाल की सीएम बनने जा रही है। फिलहाल के तौर पर जो तृणमूल कांग्रेस है वो बंगाल में 210 से ज्यादा सीटें लेकर जा रही है और दूसरी ओर बीजेपी जो है वो 70 से 80 सीटों में जो उसके सेकंड जो कहते हैं हम उसका जो प्रतिद्वंदी है उसके रूप में उभरी है। और दूसरी ओर कांग्रेस को एक या कोई भी सीट नहीं मिलेगी और दूसरी ओर अगर हम बात करें अन्य को तो 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिसका दावा किया जा रहा था, नरेंद्र मोदी जी लगातार उसका दावा कर रहे थे कि इस बार हम बंगाल में 200 प्लस सीटें लेके जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, वो 70 पर जो है सिमट कर रह गए हैं। बंगाल में बीजेपी का कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है, कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं है जो कि बंगाल में ना गया हो, फिर चाहे वो खुद नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर जो यूपी के सीएम हैं जिसको लोग बहुत प्यार भी करते हैं, योगी जी हो। सब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे जो बंगाल में गए, लेकिन क्या फायदा हुआ इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करने का? जो दीदी है जिसका नाम लगातार 10 सालों से बना हुआ था और आपको बता दें कि इस बार भी वही है, उसकी जो है जीत हुई है। सो एक अच्छी सरकार जो है बंगाल में दीदी की अब जो बनने वाली है और सरकार बनते ही जो खबर निकल के सामने आई उसमें यह था कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो बीजेपी के दफ्तर है, फिर वो चाहे उसके समर्थकों के घर हो, उनमें आग लगानी शुरू कर दी। सो ये एक राजनीति है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ राजनीति। लेकिन आपको बता दूं कि दूसरी ओर जो अलग अलग स्टेट के जो सीएम है, फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, तो ये तक ट्वीट कर दिया कि बंगाल में आपको प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई हो। सो ये इशारा करती है कि जो हम बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो है पूरे भारत में मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि अगर बंगाल भी जीता जाता तो इसके बाद सिर्फ पंजाब रह जाता, तो मोनोपोली जो है बीजेपी सरकार की जो कमल है वो पूरे भारत में हो जाता। लेकिन बंगालीज ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने जो है वो कहते थे कि हम सिर्फ है जो अपना ही जो बंदा है, जो हम सभी जानते हैं कि जो ममता दीदी है वो वहीं की रहने वाली है, उनको ही चुना है। सो बंगाल की जनता ने ये दिखा दिया है कि कोई बाहर का व्यक्ति जो सिर्फ पिछले 1 साल से काम कर रहा हो उसको जो है जज ना किया जाए, बल्कि जो दीदी है उनकी ममता बनर्जी, उसको जो है उसने पूर्ण बहुमत से जो बंगाल की जनता ने साथ। तो वो कौन कौन सी वजह थी जिसने ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार बंगाल का सीएम बना दिया? तो आइए हम गौर करते हैं कि कौन कौन सी वजह थी। वजह नंबर 1, ममता बनर्जी को अपने ही जो स्टेट के को जहां पर जो जंपल थे उनको वहीं पे रहने का जो फायदा है, सबसे बड़ा फायदा उनको ये देखा जाए और ये मिल रहा है कि वो वहीं पे रहते थे और लगातार उसी स्टेट में पड़े हुए, उसी स्टेट के लिए कार्य करे हुए और उसी स्टेट में चुने हुए लगातार तीसरी बार सीएम बने। सो ये उनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है। अगर हम अगले प्लस पॉइंट की बात करें कि ममता बनर्जी के जीतने का दूसरा कारण, तो वो सबसे बड़ा कारण है साइलेंट वोटर। जी हाँ, आप सभी कह रहे थे कि साइलेंट वोटर किस ओर जाएगा, क्या वो बीजेपी की ओर जाएगा या फिर वो तृणमूल कांग्रेस की ओर जाएगा? लेकिन साइलेंट वोटर जो है उन्होंने अपनी पावर जो आप सभी को दिखा दी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बंगाल में जो राजनीति थी वो सिर्फ एक ऐसी राजनीति बन चुकी थी जिनमें जो है जोर जबरदस्ती की जा रही थी और जो लोगों को है उनका मत चेंज करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। फिर वो फोर्स चाहे फिजिकली तौर पे हो, मेंटली तौर पे हो या मिलिट्री तौर पे हो। लेकिन बंगाल की जनता सच में समझदार निकली है और जो साइलेंट वोटर थे वो किसी दबाव में ना आकर उन्होंने बता दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है बंगाल में चाहते थे। जो धर्म की राजनीति है, कहने का मतलब ये है कि जो
मुस्लिम वोट हम सभी जानते हैं कि उधर जो है मुस्लिम वोट की परसेंटेज काफी ज्यादा है। सो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को एक तरफ जो हिंदू वोट है वो डाइवर्ट हो गया, लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी को जो लोग प्यार करते हैं उनका वोट तो मिला ही मिला तृणमूल कांग्रेस को, और जो मुस्लिम वोट है जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था, क्योंकि हम सभी जानते थे कि जो वहां के वोटर्स हैं वो ये जानते थे कि जो इस बार का मुकाबला है वो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस मोदी वर्सेस जो दीदी है उसमें है। सो लोगों ने इस चीज को समझते हुए जो मुस्लिम वोटर थे उन्होंने अपना जो वोट बैंक है वो तृणमूल कांग्रेस को दे दिया। सो ममता के पास बंगाल के लोगों का साथ भी आ गया और जो मुस्लिम वोटर है उनका भी सहयोग आ गया। सो ये धर्म के ऊपर राजनीति थी और इसमें ममता बनर्जी की जो है बड़ी शानदार जीत हुई है। सो इन दोनों का वोट बैंक मिलाकर जो है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जो है 210 के पार चली गई है। ये सबसे बड़े कारण जो मैंने आपके सामने स्पष्ट, कौन कौन से कारण थे कि मोदी बीजेपी सरकार जो है बंगाल में अपना परचम है नहीं लहरा पाई। सो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो वहां के जो सीएम के कैंडिडेट थे उसी का चेहरा ही जो है वो साफ नहीं था। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर वो कहीं पर चुनाव लड़ती है तो अपने सीएम का जो चेहरा है वो नॉमिनेट अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। तो सबसे बड़ा सवाल जो वहां के लोगों को, जो बंगाली वोटर्स थे, उनके लिए यही था कि उनको पता था कि जो तृणमूल कांग्रेस अगर जिताएंगे तो दीदी ने है वापिस आना है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी में इस बात की बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। अगर बीजेपी वहां पर जीतती है तो उसका जो जीत का सहरा है, वहां का जो सीएम है वो जो है कौन चुना जाएगा। अगली बात जो कही जा रही है वो ये है कि दूसरी ओर देखा जाए तो बीजेपी को हम अगर कम्युनिस्ट पार्टी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि वो जो है हिंदू राष्ट्र को जो है प्रमोट करते हैं, जो हिंदूज पार्टी हैं उनको जो आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं जो वहां के वोटर्स में ये बात जो है दिमाग में थी कि अगर बीजेपी आएगी तो बंगाल में जो है जो हिंदू वोटर्स हैं, जो हिंदू रीजन है, उनको जो है ज्यादा फायदा मिलेगा रादर देन जो मुस्लिम वोटर्स हैं और जो दूसरे स्टूल कास्ट है और जैसी भी वहां के लोग रहते हैं समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोगों का बंगाल है, तो उनको जो है इस बात का डर था कि कहीं जो उनके राइट्स हैं और जो उनके पास जो अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी है बीजेपी आने के बाद कहीं वो फैसिलिटी उनसे छीन ना ली जाए। तो ये बहुत बड़े कारण थे कि मोदी जी की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होने के बाद, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता की रैलियां करने के बाद भी, इतनी इतनी भीड़ जमा होने के बावजूद भी बीजेपी जो है वो अपना परचम नहीं ले रहा। फिगर्स हैं जो कि बंगाल जीत के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए मायने रखते थे, लेकिन मैंने आपको जो मेजर फैक्ट्स हैं अपनी ओर से बताने की कोशिश की है कि क्यों जो है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस स्ट्रांग रही और क्यों जो है बीजेपी सरकार बंगाल में जो है वीक रही। लेकिन मैं मुबारकबाद दोनों को देना चाहता हूं। जो पहली मुबारकबाद है वो है ममता दीदी के लिए, कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने बंगाल को एक बार फिर से हासिल कर लिया है, और कांग्रेचुलेशंस टू बीजेपी सरकार एंड स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो आपकी पार्टी पहले पिछले इलेक्शंस में जो है 3 सीटों पर थी, आज वो 70 से 80 सीटों पर पहुंच चुकी है। तो देखते हैं आने वाला जो फ्यूचर है मे बी बीजेपी के लिए है वो राइज रहेगा, क्योंकि अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी बढ़त बनाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो थी कि बंगाल इलेक्शन की राजनीति कैसी रही, लेकिन अब मजा आएगा 2022 में जो इलेक्शंस होने हैं हमारे पंजाब के सीएम के लिए, उसमें जो है और भी मजा आएगा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि आप किस पार्टी को जो है जो वोट करने वाले हैं और आप क्या चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस का फेस जो है पंजाब सीएम के लिए वो कौन हो, और क्या इस बार जो अकाली दल है वो इलेक्शन लड़ेगा, क्या बीजेपी जो है वो अकाली दल से गठजोड़ जो होता है वो करेगा, और दूसरी ओर क्या जो आम आदमी पार्टी है उसका कैंडिडेट कौन होगा फॉर पंजाब सीएम, और क्या सभी पार्टियां जो है मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, और आपको क्या लगता है कि हु इज द नेक्स्ट सीएम ऑफ पंजाब। सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। और कोरोना के समय में एक चीज जरूर ध्यान रखें कि मास्क पहन कर रखें, हाथों को धोएं, सैनिटाइज करते रहें और भारी गैदरिंग में ना जाएं, और लव टू योर मॉम डैड, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे शिवम महाजन व्लॉग्स को, ताकि आप ऐसी वीडियो रोजाना देख पाएं। टिल देन, नॉट डिप्रेस, गॉड सक्सेस, ये बाय।